बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की वो है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। 1 0 3 इसमें वन रो है, 3 कॉलम है, तो इस किस्म की मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। 3 2 0 के नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स whose all elements are zero is called a नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है, इसके ऑल एलिमेंट जीरो हैं। ये मैट्रिक्स है, इसके ऑल एलिमेंट जीरो हैं। ये मैट्रिक्स है, इसके भी ऑल एलिमेंट्स जीरो हैं। इन मैट्रिक्स को कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स whose number of rows and number of columns are equal 1 2 3 -1। ये नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। इस किस्म के मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स whose number of rows and number of columns are not equal is called मैट्रिक्स। 2 -1 4 0 3 -1 के। अब इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इस किस्म के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is called a diagonal matrix if at least one of the elements of its main diagonal is non-zero and non-diagonal elements are zero। अब इसमें कह रहे हैं ये मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए और जो नॉन डायगोनल है इसके अलावा जो है ये वो जीरो होने चाहिए। यहाँ भी अब इसमें से दोनों नॉन जीरो हैं, ये जीरो है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें उन्होंने कहा एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो, ये तो इसमें दो नॉन जीरो है, ये मेन डायगोनल हो गया। ये दूसरे जो है ये नॉन डायगोनल है, ये जीरो होना मस्ट है। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the elements in the main diagonals are the same। अब ये मेन डायगोनल के अंदर तमाम एलिमेंट जो होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए। बाकी जो नॉन डायगोनल होंगे तो वो तो ऑटोमेटिक जीरो होंगे, वो जीरो होंगे तो डायगोनल बनता है। ये इसलिए इसे कहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ मेन डायगोनल के अंदर ही एलिमेंट्स होंगे। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इसके मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हों सेम तो हों, लेकिन किसके इक्वल होना चाहिए? वन के इक्वल। अगर ये वन के इक्वल होंगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर ये डिफरेंट होंगे, वन के अलावा एलिमेंट्स होंगे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये डिफरेंट होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बता दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें से ए मैट्रिक्स जो है ये रो मैट्रिक्स है। क्या लिखेंगे? ए इज रो मैट्रिक्स। बी
नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। सी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। डी क्या है? ये भी नल मैट्रिक्स आ गया। ई क्या बनेगा? ये कॉलम मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है। एफ, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। ये अमूमन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो ये आइडेंटिफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आइडेंटिफाई करना है ये मैट्रिक्स किस किस्म के हैं। ए जो है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। बी क्या होगा इसमें? बी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स। सी, अब ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो क्या कहेंगे इसे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी क्या हो जाएगा? ये फिर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ई, अब इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये भी बनेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एफ, एफ में सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स। जी क्या होगा? नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो इक्वल हो गया। इसे कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। एच, इसमें 2 कॉलम है और 3 रोज है, यानी इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। बड़े आसान से है। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई करना है ये जो मैट्रिक्स हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स हैं या यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये जो पहला ए है, अब ए में इसका जो मेन डायगोनल है वो 1 1 है, तो जो 1 1 होता है वो यूनिट मैट्रिक्स है। ए क्या बनेगा? यूनिट मैट्रिक्स। बी क्या है? ये जो मेन डायगोनल्स है, ये मेन डायगोनल जो है ये सेम है, 1 1 भी नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये इसमें डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स, अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डी क्या है इसमें? ये भी डिफरेंट है, ये भी डायगोनल। डी क्या है? डी में ये मेन डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट है, तो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट में ई है, इसके एलिमेंट सेम है, 1 भी नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज क्या है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ए का ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए के ऊपर टी लिख दें। अब ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, अब इसकी जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, 2 3 आ जाएगा। दूसरी जो रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये 4 और 5 हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ बी क्या होगा, अब ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स बन जाएगा 3 7 6 के। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये रो मैट्रिक्स है तो इसको कॉलम बना देंगे 5 -2 4। और लास्ट में ट्रांसपोज ऑफ डी क्या आ जाएगा, इसमें जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 और 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गए गिवन मैट्रिक्स के।